क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ऑफ कोर्स, ये अंजलि है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अंजलि, जो तुमने मुझे बताया था, यहाँ मौजूद सभी को बताओ। जी, उस दिन मैं और सत्या कॉलेज से घर वापस लौट रहे थे। उसी समय ये आदमी हमसे बात करने के लिए आया। हम लोग मैडम, शॉर्ट्स ले लेना चाहिए। मैडम एक सेकंड। हाँ? ये लीजिए आपकी अमानत। ये क्या? आपका आईपैड है, रख लो ना। ये तो बस में चोरी हो गया था। अरे अपन भी उसी बस में था। जब वो ऐसे चोरी कर रहा था तभी मैंने उसको देख लिया। वो आगे से भागा तो अपन ने सोचा पीछे का दरवाजे से जाके उसको झपट के पकड़ लूंगा। अपन आपकी अमानत लेकर वापस गया, देखा तो बस ही वहां से चली गई थी। तो अपन ने दूसरा आइडिया लगाया, हट से डेपो गया, डेपो में कंडक्टर को ढूंढा, कंडक्टर से इस कॉलेज का नाम पूछ के आया। रोज अपन इसको आपको लौटाने की कोशिश करता है, पर कुछ ना कुछ लोचा लपाचा होते ही रहता है। अरे अरे रुक, कहाँ जा रहा है? ये गर्ल्स कॉलेज है, पता है तुझे? अरे क्या चाचा, हाँ ये मैडम का वो आईपैड वापस करने का है। हाँ, मेरे को मालूम है। लेकिन चाचा बहुत जिद्दी है, अपने को अंदर आने ही नहीं दिया। हाँ, पर खुदा की मेहरबानी, आज आप मिल गई। सुबह से अपन वेट कर रहे हैं। जब से आईपैड मिला अपने को तो नींद ही नहीं आती है। मैडम, इसको तुम ही संभालो। थैंक यू सो मच। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, कुछ लोचा है? कम से कम अपना नाम तो बताते जा। ये नाम पता पहचान के लफड़े में काय को फंसने का। अपन का काम था अमानत लौटाना, सो अपन ने लौटा दिया। अपन इतने में खुश है। आइंदा अपने चीजों का ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। हाँ। अब तो आप समझ गए डॉक्टर, उसे रहीम का नाम क्यों याद नहीं था? क्योंकि रहीम ने उसे अपना नाम बताया ही नहीं। तो अब बताओ सत्या, जो आईपैड रहीम ने लौटाया था वो इस वक्त कहाँ है? मुझको सच में याद नहीं है। जिस आईपैड से इतना हंगामा हुआ वो कहाँ है, याद नहीं? पीछे से वो बैठा हुआ है। इसे देखकर कुछ याद आया? ये मेरे कॉलेज का वही आवारा लोफर है जिसको जितना मैंने बोला मेरा पीछा नहीं छोड़ा इसने। इसे आखिरी बार कब देखा था? जिस आदमी का शक्ल भी याद नहीं रखना चाहती, उसको आखिरी बार कब देखा ये बात क्यों याद रखेगी? तुम्हें तो याद होगा, तुम इससे कब मिले थे? सर, जब ये अपने आईपैड से रहीम की फोटो ले रही थी। क्या कहा? ये उस रहीम की फोटोज आईपैड से क्लिक कर रही थी जिसका ये नाम तक नहीं जानती थी। इसने फोटो खींची थी, शायद भूल गई होगी। इसे नहीं, पर मुझे याद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ? एक सेकंड। हाँ? फोटो काय को? बस ऐसे ही, अब तुम जा सकते हो। तुमने इसका फोटो काय को लेने को कहा? इस फोटो के जरिए हमें फेसबुक से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और रहीम की ये वही फोटो है जिसे उस दिन सत्या ने क्लिक किया था। इतना कॉन्फिडेंस है तुम ये बात कैसे कह सकता है? रहीम के शर्ट पर टंगे सनग्लासेस गौर से देखिए। हेमंत, सनग्लासेस पर जूम करना। इसके ग्लासेस पर सत्या का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और इस फोटो से मुझे पता चला कि सत्या इस केस में किसी तरह से इन्वॉल्व है। जरा आईपैड लाना। सत्या, जो आईपैड चोरी हुआ था ये वही है? हाँ। डेविड के घर की तलाशी लेते वक्त मुझे ये आईपैड वहां मिला। मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाओ, तुम डेविड को किस लिए ढूंढना चाहती थी? डेविड से तुम्हारा क्या कनेक्शन? डेविड की मौत कैसे हुई? किसने मारा था उसे? आई एम आस्किंग यू। या अल्लाह, चल बोल रहे। वो कुत्ता कैसे मरा? ये अपन को क्यों पूछ रहा है? मेरा कातिल अपनी मर्जी से ट्रेन से कूदा। तू भी तो वहीं पर था ट्रेन में। अपन को अपने कातिल को जानने का हक नहीं है। वो खुद डर के मारे ट्रेन से कूदा। आप सब सत्या की हालत देख रहे हैं। जिस रहीम का ये केस है उसकी आत्मा ने इसे वश में किया है। हाँ, सत्या से सवाल इसलिए पूछे ताकि किसी भी तरह रहीम की आत्मा को मजबूर कर सकूं कि वो सत्या के शरीर को अपने वश में कर ले। आसमान के सितारों से, कोई तो है सितारों यहाँ से। जिसने रहीम को मारा था। जब तक उसका पता न चल जाए रहीम की आत्मा इसे नहीं छोड़ेगी। वैसे कौन अपन का खूनी है अपने को मालूम करने का? अगर मैंने इसे कातिल का नाम बताया तो ये यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये सोचेगा कि अपनी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने किसी की कुर्बानी दे दी। हाँ। जब तक कातिल खुद अपना गुनाह कबूल न करे ये नहीं जाएगा। मसक्कले 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 या! सत्या!
को छोड़ दे। वादा करता हूँ कातिल खुद अपना नाम बताएगा। ताकत के एक असर से जलकर राख हो जा। कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर विश्वनाथन? रहीम और सत्या के बीच क्या संबंध है? What you mean? आपने अपने आदमियों से क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। बोला। जब आपको पता चला आपकी बेटी का कोई पीछा कर रहा है तो आपने अपने आदमियों से उसे मारने को नहीं कहा? सच बता, नहीं तो तेरी बेटी को मार डालूंगा। मसकली मसकली मसकलिया। बेटी! रुक जाओ! रुक जा! बोल 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 बोल। अपनी मौत का बदला मेरी बेटी से मत लो। मैं अपनी बेटी को गुमराह करने वाले को सबक सिखाना चाहता था। अपने आदमियों को खाली हाथ पांव तोड़ने के लिए बोला था, उसे मारने के लिए नहीं। क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ सबको बताइए। मुझे जब मालूम हुआ कि उसे कोई परेशान कर रहा है तो सीधा उसके कॉलेज गया। जब मैं उस लड़के के बारे में पता कर रहा था, वहाँ वॉचमैन ने मुझे रहीम का नाम बताया। वो नाम सुन के मैं एकदम घबरा गया। उसी रात में लैंडलाइन पर एक कॉल आया। उस कॉल पे एक लड़का बात करता था, तो मुझे लगा कि वो रहीम का फोन होगा, क्योंकि वॉचमैन ने मुझे बताया था कि रहीम मेरी बेटी के पीछे था। वॉचमैन ने जिसका नाम लिया वो सिर्फ आपकी बेटी का आईपैड लौटाना चाहता था, और फोन पर आपने जिसकी आवाज सुनी वो रहीम नहीं बल्कि राहुल था। जब सत्या को रहीम की फोटो लेते देखा तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फोन करके सत्या से इसके बारे में पूछना चाहता था, पर मेरी आवाज सुनकर उसको गुस्सा आ उसके गया। बाद मेरे को फोन किया ना तो सीधा पुलिस के पास जाएगी बोल रही है मैं। और उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसके लैंडलाइन पर फोन कर दिया, पर फोन उसके पापा ने उठाया। सत्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगे, इसलिए फ्राइडे शाम को कॉलेज के बाहर मुझसे आकर मिलो। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे, और एक बार शादी हो गई ना तो वो बुड्ढा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस। रहीम की आवाज सुनकर उसके पापा ने फोन काट दिया। और तो और उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा, इसलिए मैं कंफर्म हो गया था कि सत्या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इन्हें गुमराह क्यों किया? बताता हूँ, मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट करने वाली सत्या और उसके आशिक को मैं बहुत बुरी सजा देना चाहता था। यही सच है। मैं रहीम का खून नहीं किया और ना ही किसी को उसका सुपारी दिया। पहले ये बताइए आपने अपने आदमियों से क्या कहा था, फिर रहीम के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। वो फोन कॉल के चक्कर में आके मैं अपने आदमी को बुलवाया। साहब वो बिरयानी बनाता है। एक बावर्ची का इतना डेयरिंग कि मेरा डॉटर को भगाएगा। छी! सर मैंने देखा कि सत्या उस लड़के का फोटो ले रही थी। उस लड़के का फोटो दिखाने के लिए सत्या का आईपैड ले आया। इसमें उस लड़के का फोटो है, आप भी देख लीजिए। मेरे को उसका फेस नहीं देखना। मेरा डॉटर को भगाने वाले को कभी अपना पैरों पे नहीं चलना मांगता, उसको हमेशा के लिए अपाहिज बना दो। ये लो 2 लाख एडवांस। उसका गेम कैसा बजाएगा ये अपन नहीं जानता। बिना सच जाने अपन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक मासूम लड़के को सजा दे डाला मैं। अपन उसे जान से नहीं मरवाना चाहता था। नहीं, अपन सॉरी बोलता है। मेरा डॉटर को छोड़ दो, मेरे को सजा देकर चलेगा। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है। रहीम! मिस्टर विश्वनाथ, तुम्हारे आदमियों ने डेविड को पैसा दिया रहीम के हाथ पैर तोड़ने के लिए, लेकिन इस बात का फायदा किसी और ने उठाया। रहीम का खून डेविड ने नहीं किया था, रहीम का खून किसी और ने किया है। शिकार घर से निकला है, जल्दी पहुंचो। क्यों रे? अपने ससुर को बचाना चाहता है ना? अब देख क्या करता हूँ। इसे इतनी ऊंचाई से गिराऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे आईपैड लौटाने के बाद क्या हुआ था इसका मैंने पता लगाया है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। अगर जानना चाहते हो कि तुम्हें किसने मारा तो नीचे आओ। मैंने संगीता के कहने पर तुम्हारे इस केस को रीओपन करवाया, अपने बीवी की जान दांव पर लगाई, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें बच्चे की कोई परवाह नहीं और खुद को नेक आत्मा कहलाते हो। तुम सिर्फ अपने कातिल का नाम जानना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें एक शरीर चाहिए, तो मैं तुम्हें अपना शरीर सौंपता हूँ। मेरी पत्नी को छोड़कर बाहर आओ, मेरे शरीर में आओ।